अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि फुलफिलमेंट क्या होता है और कैसे आप इन दो मॉडल्स को अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड द लाइक बटन। सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों के फ़ायदे क्या हैं, और उसके बाद हर एक मॉडल पे आप कैसे काम कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ FBA? FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एंड व्हाट इज़ FBM? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दोनों फुलफिलमेंट कैटेगरीज हैं जो अमेज़ॉन में यूज़ होती हैं टू फुलफिल द ऑर्डर। ठीक है, मतलब आपका जो सामान है वो एक जगह से उठा के एंड यूज़र तक को देना, फुलफिलमेंट। अब हम बात करेंगे FBA में कैसे होती है और FBM में कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि FBA में कैसे होती है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। आपने अपना सामान उठाया और अमेज़ॉन के वेयर हाउस को भेज दिया। ठीक है, अमेज़ॉन क्या करेगा, अब आपका सामान पिक करेगा, उसे पैक करेगा, उसे स्टोर करेगा, और जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो उसे डिलीवर कर देगा। ठीक है, एंड यूज़र तक डिलीवर करेगा। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होती है FBA में। ठीक है, उसके बाद FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, अमेज़ॉन की नहीं होती। ठीक है, आपने पैक भी खुद ही करना होता है, स्टोर भी खुद ही करना होता है, पिक भी खुद ही करना होता है, और जब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर तक डिलीवर भी खुद ही करना होता है, मतलब एंड यूज़र तक डिलीवर भी खुद ही करना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेलिंग कैटेगरी है प्राइवेट लेबल। ठीक है, आपने कोई सी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया, चाहे वो आपने चाइना से करवाया, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आपने करवाया। ठीक है, आप एक ब्रांड के तौर पे उसे मार्केट में लेके आए। ठीक है, मार्केट में लेके आए, उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं उसे अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। ठीक है, वो एक है FBA और दूसरा है FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA में क्या फ़ायदा होगा और FBM में क्या फ़ायदा होगा और इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने उसे मैन्युफैक्चर करवाया और आप बिल्कुल नए हो, आपके पास पैसे कम हैं, आप एक बड़ा वेयर हाउस नहीं बना सकते, आप इतने लोग नहीं रख सकते उसे मैनेज करने के लिए, पूरे बिज़नेस को मैनेज करने के लिए आप आपके पास पैसे कम हैं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे FBA। FBA कैसे करोगे, आपने सामान मैन्युफैक्चर करवाया, सीधा आपने सेंड कर दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। अब अमेज़ॉन आपके लिए उसे स्टोर भी करेगा, पैक भी करेगा, उस पर पूरी पैकिंग करेगा, और जब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ठीक है, अब जब आप इसी प्रोडक्ट को FBM करोगे तो उसके लिए आपके पास एक वेयर हाउस होना चाहिए, एक छोटा सा सेटअप होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को मैनेज करते रहो। क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो वो टाइम नहीं देखता, वो आपको दिन में भी ऑर्डर कर सकता है, रात में भी ऑर्डर कर सकता है, तो आपको 24/7 अपने बिज़नेस के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप FBA से स्टार्ट करें ताकि सारा काम अमेज़ॉन आपके लिए करे। ठीक है, देखिए इसमें FBA अगर आप करेंगे तो इसमें ना आपकी कोई लेबर कॉस्ट आई, ना आपको कोई वेयर हाउस बनाना पड़ा, ना आपको कोई लोग रखने पड़े इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपने FBA कर दिया, जब ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिकली पूरी चीज़ उनकी मैनेज हो जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसमें अमेज़ॉन को क्या फ़ायदा होगा, तो देखें ऑब्वियस सी बात है कि कोई सा भी बिज़नेस होता है वो किसी ना किसी फ़ायदे के लिए होता है। ठीक है, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन आपसे फ़ी चार्ज करेगा पर प्रोडक्ट, या फिर जितनी भी आपका जो इन्वेंट्री है उसके हिसाब से आपसे फ़ी चार्ज करेगा। अब किस चीज़ की फ़ीस, ज़ाहिर सी बात है, देखिए अमेज़ॉन ने आपसे सामान पिक किया, उसने अपने वेयर हाउस पे रखा, स्टोर किया, पैक किया उसे, जब कस्टमर का ऑर्डर आया तो उसने उसे डिलीवर किया एंड यूज़र तक, कस्टमर तक डिलीवर किया। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक कैलकुलेटर के बारे में शेयर करूंगा
ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हैं पूरा कि कितनी फ़ी अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है, कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, तो उसमें पूरी एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसमें देखें कि आप अमेज़ॉन को डिलीवरी कॉस्ट दे रहे हो, शिपिंग कॉस्ट दे रहे हो, रेफरल कॉस्ट और क्लोजिंग कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अमेज़ॉन आपके लिए ये सारा काम कर रहा है, पूरी हैंडलिंग खुद कर रहा है, एंड यूज़र तक आपके प्रोडक्ट पहुंचाने का काम अमेज़ॉन कर रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब बात करते हैं FBM की, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो सेम उसी तरह आपने प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर करवाया पाकिस्तान, इंडिया या चाइना से, ठीक है। आपने उसे मंगवा लिया अपने सामान को UAE के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक वेयर हाउस, ठीक है, जहाँ पे आप अपना सामान रखेंगे। उसके बाद फिर आप खुद ही उस पर लेबल लगाएंगे, उसे पैक करेंगे और एंड यूज़र तक डिलीवर करेंगे, कस्टमर तक डिलीवर करेंगे जब आपको ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसमें अमेज़ॉन आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आप अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्यों? कि सारा काम आपने खुद करना होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़ायदा ये होता है, इसमें बेनिफिट ये होता है कि सेलर जो होता है, मैं या आप सेलिंग कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट थोड़ी सी बच जाएगी, ठीक है। इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा कि नुकसान अल्लाह ना करे आपको हो या मुझे हो, लेकिन अगर हो गया मींस के कस्टमर ने अगर रिटर्न कर दिया आइटम या फिर आपकी प्रोडक्ट कोई डैमेज हो गई, तो फिर रिटर्न आपको फेस करना पड़ेगा। आपको 24/7 अपने बिज़नेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर कभी दिन में ऑर्डर कर सकता है, कभी नाइट में ऑर्डर कर सकता है। तो सेम एज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है FBM, इसलिए इसे कहते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि FBA जो होता है उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और FBM जो होता है वो एक मैनुअल सिस्टम होता है जिसमें आपने सब कुछ खुद करना होता है। और FBA में जो है ना, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ हैं, उनका ऑर्डर आएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है ना, उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो सामान पैक करेंगे और कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। हर चीज़ उनकी रेडी होती है, सेकंड्स में काम चल रहे होते हैं। बिलियंस में लोग, मिलियंस में लोग जो है ना चीज़ें उसमें परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपने बात को समझना है कि आपने FBA करना है या FBM करना है, ठीक है। कि मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा, उसे पैक करूँगा, उसे अपने पास स्टोर करूँगा और डिलीवर करूँगा कस्टमर तक, या फिर आप ये माइंड में रखें कि आपने सिर्फ सब कुछ डिलीवर कर दिया अमेज़ॉन को, उसके बाद अमेज़ॉन जाने और उसका काम जाने, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ एक और आती है कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। तो सोर्सिंग के लिए हम बात करेंगे कि अलीबाबा इस टाइम दुनिया में बेस्ट सेलर है, बेस्ट सप्लायर है, जो पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई करता है, ठीक है। आपने बल्क में चीज़ें मंगवानी है, जैसे भी मंगवानी है, कौन सी भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप देखें कि कौन सी चीज़ में आपको कॉस्ट अच्छी पड़ रही है, कौन सी चीज़ की डिमांड है ज़्यादा अमेज़ॉन पे, कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, इस चीज़ को एनालाइज़ करें। उसके बाद अलीबाबा से या फिर अली एक्सप्रेस से, जहाँ से भी आप चीज़ें लेना चाहते हैं लेके, वो आप अमेज़ॉन पे इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।